गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबकी अपनी क्लास समर्थ सर काटपुर बारे में। तो जैसा कि एग्ज़ाम सारे नज़दीक हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन जितना से जितना हो सके तो रिवीजन करते रहिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उतना पढ़ा दिया जाए कि जितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में आ सके। तो चलिए आज हम लोग अभी अकबर के बारे में देख रहे थे। आज कोशिश करेंगे उसको ख़त्म करने के लिए। थोड़ा सा बड़ा था इसलिए 2 पार्ट्स में हम लोग ने रखा है अकबर को। तो चलिए देखते हैं अकबर के बारे में। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अकबर के बीच और हेमू के बीच। और इसमें विजय कौन हुआ था? इसमें विजय जो हुआ था वो अकबर हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ कब था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। समझ गए? मुबारक खां जो था, मुबारक खां ने बैरन खां की हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? मुबारक खां ने। मक्का की यात्रा के दौरान। कब की थी? मक्का की यात्रा के दौरान। और मक्का की यात्रा के दौरान कहाँ पर की थी? पाटना नामक स्थान पर। कहाँ पर करी थी? पाटना नामक स्थान पर करी थी। कब करी थी? तो मक्का की यात्रा के दौरान करी थी। किसने करी थी? तो मुबारक खां ने करी थी। किसकी करी थी? बैरन खां की करी थी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में। हरम दल क्या था? हरम दल क्या था पता है किसी को? हरम दल से पूर्णतः मुक्त कर लिया था। किसने? स्वयं को, अकबर ने। किसने कर लिया था? अकबर ने स्वयं को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। कब कर लिया था? 1562 ईस्वी में। अब हम लोग पूछेंगे ये हरम दल क्या है? तो हरम दल देख लेते क्या है। हरम दल जो था, हरम दल वह जगह थी, वह सुरक्षित कह सकते हैं, वह सुरक्षित 4 दीवारी थी जहाँ पर जो बादशाह की पत्नियाँ थी, बादशाह की पत्नियाँ। कौन? पत्नियाँ बादशाह की पत्नियाँ जो वहाँ पर रहा करती थी। ठीक है, पत्नियाँ, महिलाएं, रखैल, जो भी कह ले, दासियाँ, है ना, वहाँ पर रहती थी। और उसमें बादशाह के अलावा किसी अन्य पुरुष का प्रवेश वर्जित था। केवल बादशाह जो थे, बादशाह लोग प्रवेश कर सकते थे। क्या कर सकते थे? प्रवेश कर सकते थे। किसी अन्य का वो नहीं था। क्या था? प्रवेश वर्जित था। ठीक है, वर्जित था किसी अन्य का। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक। तो ये था हरम लोग आप लोग समझ गए होंगे क्या है हरम। हल्दी घाटी का युद्ध आप लोगों ने बहुत सुना होगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? ये महाराणा प्रताप के बीच हुआ था और अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। और महाराणा प्रताप कहाँ गए? मेवाड़ के महाराणा प्रताप। और इस युद्ध में अकबर के जो साथ थे तो वो कौन कौन से थे? मान सिंह थे और आसफ खां थे। इस युद्ध का नेतृत्व ये दोनों कर रहे थे अकबर के साथ में। और इस युद्ध में विजय कौन हुआ था? तो विजय जो हुआ था वो अकबर हुआ था, विजय हुआ था। और अकबर का जो सेनापति था, सेनापति कौन था अकबर का? तो सेनापति जो था अकबर का वो मान सिंह था। कौन था? मान सिंह सेनापति था। समझ गए होंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा या नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। अब महाराणा प्रताप, अगर क्वेश्चन आता है महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु जो हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुई थी।
कभी थी 1597 को। और उनकी आयु कब थी, मृत्यु जब हुई थी तो 57 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, 57 वर्ष के थे महाराणा प्रताप। अकबर ने, आपने लोग सुना होगा, दीन ए इलाही धर्म की इसने स्थापना की थी। और तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना इसने की थी, तो इसको कह सकते हैं इसका प्रधान था। कौन था, अकबर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता प्रधान कौन था, तो प्रधान वही, यानी कि स्थापना की थी अकबर ने। दीन इलाही जो धर्म था, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला, क्या करने वाला, स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक। कौन शासक, हिंदू शासक कौन था, तो बीरबल था। कौन था, बीरबल था। गुजरात की विजय, जब गुजरात की विजय अकबर ने की थी, तो अकबर ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला। जब गुजरात की विजय थी तो अकबर ने तो सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला, और सर्वप्रथम मतलब प्रथम पहली बार इसने क्या देखा, समुद्र देखा। क्या देखा, समुद्र को देखा था। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करते रहिए। चलें आगे, देखें, चलिए आगे देखते हैं इसी का हम। ठीक है, अब रीडिंग कर लेते हैं जल्दी से। तो अकबर ने जैन धर्म के जैन आचार्य हरिविजय सूरी, कौन, अजय विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। क्या की थी, जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। किसे, जैन आचार्य हरिविजय सूरी को। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली, कौन सी प्रणाली, जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। किसके काल में प्रचलित थी, अकबर के काल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल, कौन, राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में, कब, 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त, कौन सा बंदोबस्त, दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तानसेन। तानसेन कहाँ के थे, ये आप लोग कमेंट्स द्वारा मुझे बताइए कि तानसेन कहाँ के थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, अब्दुल मसद जो कौन थे, प्रमुख चित्रकार थे। दसवंत एवं बसवन अकबर के दरबार में चित्रकार थे। ये भी चित्रकार थे। और प्रसिद्ध कौन थे, ये थे। अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक कौन थे, तानसेन। ठीक है, तानसेन कौन थे, संगीतकार भी थे और प्रमुख गायक भी थे, तानसेन दोनों थे। बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू महाराज भी थे। कौन कौन थे, तानसेन भी थे, बाबा बहादुर, रामदास और बैजू बाबर, ये थे। कौन कौन थे, ठीक है। अकबर की शासन प्रणाली, अब शासन प्रणाली क्या थी, अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी, मनसबदारी प्रथा थी। क्या थी, मनसबदारी प्रथा थी। नोट डाउन करते रहिएगा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत जो अकबर के समकालीन थे, कौन थे, सलीम चिश्ती जो थे, इन्हीं के दरबार में थे। कौन थे, इनके समकालीन थे इनके। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु जो हुई थी 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी। आप लोग को मैंने बताया था ये 1545 से 1605 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था इन्होंने। तो इनके 1605 ईस्वी में क्या हुई, मृत्यु हो गई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। कहाँ पर दफनाया गया, सिकंदरा में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पीसीएस में बहुत काम आएंगी। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, पीसीएस वाला इस समय बहुत खेल करने लगा है। ठीक है, यूपी पीसीएस हो चाहे किसी भी, अगर आप लोग यूपी पीसीएस के अदरवाइज कुछ भरते हैं तो एमपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, तो पीएसएस वाले जो है ये बहुत करते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा छोटी छोटी चीज़ें।
स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ क्या थीं? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, आगरा का लाल किला बनवाया, फतेहपुर सीकरी में शाही महल बनवाया, दीवाने खास पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अब तो इलाहाबाद की जगह क्या प्रयागराज बोल देंगे, ठीक है ना, नहीं तो वो हो जाता बवाल हो जाएगा। प्रयागराज का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न कौन कौन से थे? 9 रत्न। पहले था बीरबल, अब्दुल फजल दूसरा, तीसरा था टोडरमल, चौथा था भगवान दास, पांचवा तानसेन, छठा मान सिंह, सातवां था अब्दुल रहीम खान खाना। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने इनके नाम के जिक्र जो सुना होगा, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल फजल, ये सब आप लोग ने सुना होगा इससे पहले भी। तो 8वें थे मुल्ला दो प्याजा और 9वें जो थे हकीम हुकाम, ठीक है। ये जो थे इनके 9 रत्न थे और इन्हीं की वजह से अकबर जो एकदम महान हो गया था, इसीलिए कहा जाता है अकबर महान, है ना, अकबर को कहा जाता है। अबुल फजल का बड़ा भाई कौन? फैज़ी। अकबर के दरबार में राजकवि था, कौन था? राजकवि था, कौन? फैज़ी। फैज़ी कौन था? अबुल फजल का बड़ा भाई। क्वेश्चन आता है फैज़ी अकबर के दरबार में कौन था? तो राजकवि था। अगर क्वेश्चन आता है अबुल फजल का भाई का क्या नाम था? तो फैज़ी था, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तो प्रकार घुमा फिरा कर कुछ भी बन सकता है। तो राजकवि के आसिन था, ठीक है। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। कौन था? मुख्य पुरोहित अबुल फजल था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। आप लोग ने अगर मूवी भी देखी होगी तो मूवी में बताया गया है कि महेश दास, छोटी छोटी क्लिपें भी चलती रहती हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं लिंक होती हैं एक दूसरे से, हिस्ट्री से जुड़ी हुई होती हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। मैंने अभी आप लोग से पूछा था ऊपर, पता नहीं किसने मैंने अभी आपको कमेंट्स देखा नहीं किसने बताया, देखता हूँ। तो कहाँ से थे? ग्वालियर के थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या थीं? कृतियाँ जो थीं मियाँ की टोटी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, ये इनकी कृतियाँ थीं, ठीक है। इन्होंने ही लिखी हैं। कांठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। किसको दी थी? तानसेन को। कौन सी उपाधि दी थी? कंठाभरण वाणी विलास, ये उनको उपाधि मिली थी। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि थी? अमीर उल उमरा की। और इसका मतलब क्या होता है? आमेर के राजा भारमल के पुत्र। कौन? आमेर के राजा भारमल के पुत्र, ये थे भगवान दास। कौन थे? ये थे भगवान दास। यूसुफ जाइयों के विरोध में, किसके विरोध में? यूसुफ जाइयों के विरोध को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। किसकी हत्या हो गई थी? बीरबल की हत्या कब हुई थी? यूसुफ जाइयों को विरोध को दबाने के विरोध में। 602 ईस्वी में सलीम, जिसे जहांगीर कहते थे, ठीक है, जहांगीर को ही सलीम कहते हैं, के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? अबुल फजल की। किनके कहने पर? सलीम के कहने पर।
मुगल सम्राट अकबर ने अनुभव विभाग, किसका विभाग? अनुभव विभाग, अनुवाद जिसको कहते थे अनुभव विभाग, अनुवाद कर दिया जाता है ना हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, तो वो अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नगीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। किसमें? फारसी में अनुवाद किया था। किसका? रामायण का और महाभारत का। किसने किसने किया था? फिर से एक बार देख लीजिए। अबुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने, इन 3 लोगों ने मिलकर रामायण का और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। वह महाभारत का नाम रज़्मानामा, क्या लिखा था? रज़्मानामा, यानी कि युद्धों की पुस्तक रखा था। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। अनवर ए सादत नामक से तथा मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश नाम से किया था। किसका? पंचतंत्र का। अबुल फजल ने किया था अनवर ए सादत के नाम से, ठीक है, और मौलाना हुसैन फैज़ ने किया था यार ए दानिश के नाम से, ठीक है। इन्होंने दोनों ने अपने अपने अलग अलग नाम से किया था, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाजी इब्राहिम सरहदी ने, किसने? हाजी इब्राहिम सरहदी ने अर्थवेद का। मुलसाह मोहम्मद ने रास्तरंगणी का। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैज़ी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक भी उससे जुड़ी हुई हैं, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। इब्राहिम सरहदी ने अर्थशास्त्र का, ठीक है। मुल्ला शाह मोहम्मद ने रास्तरंगणी का और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का, बाबरी का, और फैज़ी ने लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया था। ये सब ने मिलके अलग अलग चीज़ों का फ़ारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। फैज़ी ने नल दमयंती जिसका कहते हैं सूरदास द्वारा रचित है। ये किसके द्वारा रचित है? सूरदास द्वारा। तथा फ़ारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली कर दिया था। अब क्वेश्चन आता है, सहेली रचना का अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? फैज़ी ने किया था, ठीक है। समझ गए आप लोग अपना। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का, ठीक है, साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो अकबर को। किसको कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरसिंह को महापात्र की उपाधि दी थी। इन दोनों को अलग अलग उपाधि के मिली थी। बीरबल को कौन सी मिली थी? कवि प्रिय, और नरहरि को मिली थी महापात्र की। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय की थी जब, उसके उपलक्ष्य में उसने कराया था। अभी पीछे मैंने आप लोग को बताया था गुजरात विजय जब की थी, तो गुजरात विजय के बाद उन्होंने क्या किया था, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था ना आप लोग का कि पुर्तगालियों से प्रथम बार मिला था, समुद्र देखा था, बताया था ना मैंने। हाँ, 4 बाग बनाने की परंपरा किसने की थी शुरुआत? अकबर ने की थी शुरुआत। अकबर के श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को, कश्मीरी को दिया था, ठीक है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। तो यह अब हमारा हो गया है अकबर, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया अकबर, ठीक है। आज हम लोग ने अकबर को पूरा कंप्लीट कर दिया है। कल अब हम लोग देखेंगे जहांगीर के बारे में।
तो चलिए कल की क्लास में मुलाकात होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।